औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वी भाई ऑनलाइन.com की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद इक़बाल रिज़वी और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आग दर ज़ारा के ऊपर आपके सामने मैंने 20 से ज़्यादा एपिसोड आपके सामने पेश किए हैं। मैं शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात के ऊपर जो राह एतदाल है उस पर अपनी काविश पेश कर रहा था और उस सीरीज़ के अंदर मैंने जिक्र किया था कि खिलाफत व मुल्कियत की सीरीज़ के ऊपर मैं 40 एपिसोड पर मुश्तमिल गुफ्तगू करूँगा, जो तकरीबन 40 घंटों की गुफ्तगू होगी। चूँकि मैंने बहुत सारी एपिसोड में इस बात का जिक्र किया था, तो कई एक दोस्त बार बार पूछते हैं कि आपने रमज़ान में ये सीरीज़ रिकॉर्ड करवानी थी, तो अभी तक वो उस सिलसिले में कोई वीडियो आपके सामने नहीं आई। तो मसरूफियात की वजह से वो वीडियोस मैं आपके सामने पेश नहीं कर पाया। वो रिसर्च मेरी काफ़ी यानी कंप्लीट हो चुकी थी, तकरीबन 30 एपिसोड की रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन राह एतदाल के ऊपर काम करते हुए ये शिया सुन्नी भाइयों के इख्तिलाफ़ात के ऊपर जो कुरान और सुन्नत के हवाले से अथेंटिक दलाल और म्याना रवी और एतदाल पसंदी वाली जो मुनासिब गुफ्तगू मैं समझूँगा आपके सामने पेश करूँगा। ज़ाकरों और मौलवियों के लड़ाई झगड़ों से इंशाअल्लाह हट के एक नॉर्मल मैं समझता हूँ कि एतदाल के रास्ते पर हम चलते हुए कोशिश करेंगे, जिसमें लड़ाई झगड़ा और तासुब ना हो और दलाल की दुनिया में हम बात करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पहले भी खिलाफत व मुल्कियत के मुताल्लिक़ अपनी वेबसाइट के ऊपर भी काफ़ी कुछ अपलोड किया, जितना अल्लाह तबारक तआला ने मुझे इस बारे में तौफ़ीक दी। और आज ये पहली एपिसोड है खिलाफत और मुल्कियत के मौजू पर। इसके अंदर हम हर उस टॉपिक पर खिलाफत अबू बकर से लेकर के जो है दौर यज़ीद तक के मामलात को हम देखेंगे, बल्कि उसके बाद के दवार को भी हम देखेंगे और बनु अब्बास की खिलाफत तक हुकूमत दौर हुकूमत तक हम जो है ये जो है हम मुकम्मल मुताला करेंगे दलाइल की रोशनी में और तारीख़ की मोतबर कुतब और कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आगाज़ आज सिर्फ़ चंद एक नुकात से होगा, उसके बाद अगली एपिसोड में फिर खिलाफत और मुल्कियत और इमामत और हदीस किरतास और वो तमाम तर जितने भी बनु उमैया और बनु कुरैश वगैरह के जितनी मामलात हैं वो बीच में आते रहेंगे। हम उनको डिस्कस कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे। आज की एपिसोड है, इसमें फ़कत हम 6 बड़े पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक तो हरतली की मोहब्बत और बुग़्ज़ के हवाले से एक हम बेसिक चीज़ पेश करेंगे और हरतली के मुकाबिल आने वाले हज़रात के मुताल्लिक़ एक विज़न बताऊँगा, आपके सामने रखूँगा। और खुरूज और शियान अली का किरदार मुख्तसरन इसके ऊपर बात होगी। बनु अब्बास और बनु उमैया के जो जुल्म और सितम है इसको फ़कत टच करेंगे हम। और अल्लाह की अताअत, अल्लाह के रसूल की अताअत और उलुल अम्र की अताअत थोड़ी सी इस पर मैं टच करूँगा। फ़कत आज बेसिक बात होगी, तफसीली और दलाली गुफ्तगू अगली नशिस्तों में आएगी। और असनाद शिया और सुन्नी कुतब की हकीकत और हुज्जियत सुन्नी और शिया के जो दलाइल हैं वो कौन कौन सी उनके यहाँ हुज्जत हैं, इसके बारे में हम बात होगी। सबसे मगर मोमिन इस हदीस के मफ़हूम के मुताबिक ये बात तो अटल है कि ईमान की पहली दलील हुब्बे अली है, लेकिन अली की मोहब्बत का जो एक मंज़र है आप सहाबा किराम के दौर में देखें, और अली की बुग़्ज़ का जो मंज़र है वो भी आप देखें। नहजुल बलागा के खुतबात के ऊपर हमारी गुफ्तगू आगे चल के होगी शिया के मसादिर की किताबों से, और हज़रत अली के अपने खुतबे पढ़ के सुनाऊँगा जिनमें मौला अली फरमा रहे हैं अपने मानने वालों को जो सामने मुखातिबीन हैं उनको ये कह रहे हैं कि ख़बरदार मुझसे मोहब्बत करते हुए कहीं तुम फ़लाँ फ़लाँ की बुग़्ज़ के मुँह में मुतला मत हो जाना। अब अली की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत के दावेदार ऐसा कोई हो कि जो हजूर की ज़ात की तौहीन करे, तो क्या उस अली की मोहब्बत उसके काम आएगी?
या कोई रब की ज़ात का मुनकिर है और अली से मोहब्बत रखता है, तो कैसे मुमकिन है कि वो एक कामिल ईमान वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि जो है सारे लवाज़मात को साथ रखते हुए जो हज़रत अली से मोहब्बत रखेगा। और फिर नहजुल बलागा और शिया सुन्नी कुतुब की आगे वो गुफ्तगू आएगी जब आले बैत की मोहब्बत के मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। इस बात पे हमारी गुफ्तगू आएगी कि एक ग्रोह ऐसा है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत में वो गुलूव करेगा और जहन्नम में जाएगा। वो गुलूव कैसा करेगा? सवाल पैदा होता है, कैसा गुलूव करेगा? वो किसी नोयत का भी गुलूव हो सकता है। वो ऐसा गुलूव भी हो सकता है कि वो नबी से अली को अफजल मान लिया जाए। वो ऐसा गुलूव भी हो सकता है कि वो जो है हज़रत अली को अल्लाह के बराबर ले जाए। वो ऐसा गुलूव भी हो सकता है कि वो हज़रत अली के जो भाई हैं या हज़रत अली के साथ जो बाकी साहबा हैं उनके ऊपर तनकीद और लान तान करना शुरू कर दें। ऐसा गुलूव भी हो सकता है। मौला अली ने खुद इस तरफ इशारा फरमाया, नहजुल बलागा के खुतबों में आएगी बात। तो हज़रत अली की मोहब्बत में एक गुलूव करेंगे। कौन करेंगे? कैसे गुलूव होगा? और हज़रत अली के दौर में ही गुलूव कैसा कैसा हुआ? हज़रत अली की मोहब्बत में, आले बैत की मोहब्बत में कैसे कैसे गुलूव हुई है। हज़रत इमाम हसन को यहाँ तक कहा गया, या आर अल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी बन जाने वाले। जामिया तिर्मिज़ी के अंदर से और दीगर किताबों से मैं आगे चल के गुफ्तगू आएगी जब बनु उमय्या के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मौला अली की मोहब्बत में एक ग्रोह ऐसा गुलूव करेगा कि वो कुछ ऐसे भी होंगे जो अली से मोहब्बत का दावा रखेंगे, मगर वो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत का दावा रखते हुए मौला अली के खिलाफ जाएंगे। ठीक है, वो भी आगे गुफ्तगू आएगी। आले बैत के खिलाफ जाएंगे। इमाम हसन के खिलाफ वो चले गए जिन्होंने हज़रत अली से दावा मोहब्बत किया। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम वो शख्स था जिसे मौला अली के हाथ पर बैत की है, और फिर उसी मलऊन ने मौला अली को आखिरी जो है वो ज़रब लगाई जिसकी वजह से मौला अली की शहादत हुई है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। तो ये सारे अली की मोहब्बत में गुमराह हो जाएंगे और जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। और एक वो है जो मौला अली के बुग़्ज़ में मुब्तला होकर के खारजी हो गए। और आज भी कुछ ऐसी हैं जिनको मौला अली का नाम लिया जाए तो वो स्टेजों के ऊपर कहते हैं, जी मौला अली का नाम क्यों लिए हुए? उनके पेट में मरोड़ पड़ते हैं। आप पूरा साल उनकी मसाजिद में कॉन्फ्रेंस दीगर सहाबा किराम के नाम की होती हैं, मौला अली के नाम की कॉन्फ्रेंस नहीं करवाते हो। दीगर सहाबा किराम के शौहदा के अयाम भी वो मनाते हैं और दीगर सहाबा किराम के शौहदा के और उनके दीगर जो है वो विलादत के दिन भी मनाते हैं, मगर मौला अली की विलादत के दिन वो नहीं मनाते। एक कॉन्फ्रेंस जो है शान अली के ऊपर उनकी यहाँ नहीं मिलेगी। इस वक्त भी ऐसी दुनिया में लोग मौजूद हैं। अभी भी ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर आप देखें तो मनाकिब दीगर मनाकिब सहाब मौजूद हैं, मनाकिब मौला अली के ऊपर वो इस तरीके से काम नहीं कर रहा है जितना करने का हक़ है। वो तो आगे चल के आज की गुफ्तगू में ही बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी ना। इसका मकसद ये नहीं कि दीगर सहाबा के मनाकिब बयान करना ठीक नहीं, हरगिज़ ये मकसद नहीं है। ये तो मुतासिबीन का तरीका है कि वो मौला अली की शान तो बयान करते हुए ये दीगर खुलफाए राशिदीन की शान में अहनत करते हैं। और इसी तरीके से बात खारजी है जो दीगर सहाबा किराम की शान बयान करते हुए उनके मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए मौला अली की शान और मर्तबे को बयान में उसमें अहनत करते हैं, उसमें तरकीज़ करते हैं। अब सहाबा किराम के भी दर्जात हैं, ये भी गुफ्तगू आगे आएगी। सहाबा किराम के भी दर्जात हैं, कुरान ने खुद ये दर्जात बयान किए हैं। और एक 7वें दर्जे के सहाबी, उनके साथ अगर मौला अली का इख्तिलाफ हुआ तो कोई आज उस सहाबी के नाम की कॉन्फ्रेंस करवाए और मौला अली का नाम न ले या उनको मौला अली के बराबर जाने हैं तो वो अहले सुन्नत के खिलाफ है। इससे अइम्मा की किताबें भरी पड़ी हैं। मैं इमाम बैहक़ी के एतकाद से वो सारी गुफ्तगू हमारी आगे आएगी। अच्छा, तो ये बात है बुग़्ज़ अली और जो मोहब्बत अली की गुफ्तगू है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अब दूसरा पॉइंट है कि मौला अली के मुकाबले में जो हज़रात आए
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन। इस बात पे दो टोक लफ्ज़, बल्कि मैंने इसके ऊपर बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह किया है, मैंने आर्टिकल्स भी लिखी हैं, मैंने तहरीरी काम भी किया है, मैंने बेशुमार यानी जो मौला अली के मुकाबिल अहले शाम आए, इसके ऊपर अहले शाम के दिफा के ऊपर, कि जो अहले शाम के ऊपर लान तान किया जाता है, उस लान तान के दिफा के ऊपर मैं बंदे फ़कीर के 100 के करीब क्लिप्स हैं और दलाइल और मुदल्दल गुफ्तगू है। यदि किसी साहबी पर लान तान करने से रोक टोक के ऊपर, उनसे रोकने के ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पहले किया है। किसी शख्स की शान बयान करना एक और टॉपिक है, किसी शख्स पर लान तान किया जा रहा है उसका दिफा करना ये एक और टॉपिक है। ये गुस्ताखी करना, किसी साहबी की शान को शान साहबियत से नीचे ले आना, ये यकीनन एक बहुत बड़ी बेअदबी है। तो इसके ऊपर मैंने पहले काम किया है कि जिन लोगों ने खरूज किया मौला अली के ख़िलाफ़, हक अली के साथ था, और जो भी मैं बड़े ज़िम्मेदारी से लफ्ज़ कहने लगा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, कि वो भी हक पर थे, यानी हक को दोनों तरफ मुसावी समझे, तो ये मसलक अहले सुन्नत नहीं है। बड़ी वजाहत के साथ मैं ऑलरेडी इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ। सफ़ैन और जमल के ऊपर मेरी तफसीली गुफ्तगू आ चुकी है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दिफा में मेरी गुफ्तगू आ चुकी हैं। जितना डिफेंड हुआ उससे बढ़ के किया है। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें, इमाम बहकी की अल-इत्तिकाद से लेकर के आज तक इमाम तहवी तक सब ने लिखा है कि हज़रत अली के मुकाबले में आने वाले ख़ता पर थे। वो ख़ता इज्तिहादी थी, उनको उस पर एक अजर मिलेगा, मगर वो हक उनके साथ नहीं था, हक अली के साथ था। जिसने हज़रत अली के अलावा किसी के लिए हक का लफ्ज़ लिखा तो वो यकीनन मसलक के अहले सुन्नत के मनहज पर नहीं है। दो टोक और सीधी, इसमें दूसरी राय नहीं है। इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह तक सब ने ये कहा है कि हक अली के साथ था, और जो सामने वाले थे वो ख़ताए इज्तिहादी के ऊपर थे। अब जो ख़ताए इज्तिहादी होती है उसकी बहस ऑलरेडी आ चुकी, वो एक अलग बहस है। तो हक अली के साथ था, और जो खारजी हुई, जो बागी हुई, वो जो है हज़रत अली के साथ सबने खरूज किया। उनका खरूज वो यकीनन हक पर मबनी नहीं था। और ये भी साथ में याद रख रहे हैं, अब अहले सुन्नत का अकीदा थोड़ा कंप्लीट करके बता दूं दो लफ्ज़ों में, कि हक तो अली के साथ था, मगर उनके मुकाबले में जिनकी ख़ताए इज्तिहादी थी, वो अमैश सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा हो, वो तलहा हो, ज़ुबैर हो, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, यकीन करें उनकी शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी करने वाला वो भी अहले सुन्नत नहीं है। ये भी सुन लें। और इस पे मेरे पास, मैं अभी एक की दलील दूंगा। क्यों? वो अम्मार का कत्ल हो चुका, वो बगावत के ठप्पे लग चुके, वो सारा मामलात हो चुके। उसके बाद जब हुसैन इब्न अली ने बैत करके मसला हल कर दिया, तो अगर वो इस काबिल ना होते तो फिर जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम कभी भी उनके हाथ पर बैत ना करते। जब पूरी उम्मत बैत करके उनके हाथ के ऊपर सौंप दी, फिर किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी इतनी बड़ी बड़ी ज़ुबान निकाल के कहे कि हम उन्हें नहीं मानते, उनकी शान में अयानत करते हैं। अयानत तो उन्हें करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ उन्हें खरूज करना चाहिए था, जिनके पास ताकत भी मेरी मुआविया से ज़्यादा थी, लश्कर भी बड़े थे। वो बुखारी की रिवायत में पढ़ के सुना चुका। इमाम हसन के पास लश्कर भी बड़ा था, ताकत भी थी। तो मौला अली इमाम हसन के वालिद के साथ जिसने जंगें की है, जिसने खरूज किया है, जिनके सामने अम्मार का कत्ल भी हुआ, सब कुछ हो चुका। उसके बाद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बैत कर ली, तो फिर वो सारे मामले जहाँ पर थे उनको क्लोज़ हो गया, वो सारे क्लोज़ हो चुके। तो लिहाजा ये जो खरूज वाला मसला है, इसको आगे चल के हमारी डिटेल बनु उमैया के ऊपर बात आएगी। मैं सिर्फ फ़कत आज ये एक पहला पैटर्न समझा रहा हूँ। आगे दलाइल भी आएंगे, आगे सारी आपके सैर हासिल गुफ्तगू किताबों की रोशनी में और स्कैन के साथ इंशाल्लाह होगी। और बाकी अली की मोहब्बत में
वो हज़रत अली के शिया जो मोहब्बत का दावा रखने वाले खारजी हो गए, मौला अली के साथ बेवफाइयाँ की। और मौला अली ने खुद फरमाया कि जो मेरे शिया हैं उनमें से मुझसे मोहब्बत रखने वाले बाज़ गुमराह हो जाएंगे, में से मोहब्बत रखने वाले कुछ जहन्नम में जाएंगे गुलूब करके मोहब्बत में। वो नजर बलागा के शुरू के खुतबों में है ना, तो नजर बलागा के अंदर हमारी खुतबा नंबर 201 के ऊपर, खुतबा नंबर 207 के ऊपर और ये शुरू के खुतबात के ऊपर हमारी गुफ्तगू अगली नशिस्तों में आएगी इंशाअल्लाह। तो मौला अली ने अपने बारे में, अपने शियान के बारे में ये वाज़ेह तौर पर बताया है अपने खुद नजर बलागा के अंदर। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इसी नशिस्तों के अंदर ही, सीरीज़ के अंदर ही मैं नजर बलागा के और ख़ुतबों की यानी रिकॉर्डिंग भी करवाऊँ। असल में बनु उमैया के बाद ये तो आप ख़ुद देख लें, मौला अली की मोहब्बत में कुछ लोगों ने नाम तो मौला अली की मोहब्बत का लिया लेकिन हथियार यजीद वाले चलाए। मैं मसाले आगे गुफ्तगू आएगी। बनु उमैया तो वो थे जो खारजी थे, जिन्होंने डायरेक्ट अली से बुग़्ज़ का इजहार किया और मौला अली के साथ ज़हरी तौर पर जंगें की। लेकिन बाद में बनु अब्बास वो थे जिन्होंने आले बैत के नाम पर सियासतें की और आले बैत के नाम, मोहब्बत के नाम पर अपने आप को मनवाया और इक़्तिदार में आए। जब आले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर इक़्तिदार संभाला, बनु उमैया की हुकूमतों को रद्द किया, इक़्तिदार में आते ही अहम अतहार के कत्ल आम करवाने शुरू कर दिए। किन अहम अतहार के कत्ल बनु अब्बास ने करवाए हैं, बनु फातिमा ने करवाए हैं, वो आगे चल के हमारी गुफ्तगू आएगी। ये दो तरह के लोग थे, एक तो वो थे जिन्होंने आले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर के आले बैत के साथ जुल्म किए और दूसरे वो थे जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर मौला अली की बुग़्ज़ में आले बैत के साथ जुल्म किए। तो ये सारी गुफ्तगू होगी। ये हमारा बेसिक ईमान होना चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, खुलफाए राशिदीन और आले बैत अतहार, ये सब हमारी जान है। इनके बारे में अब मसला ये है कि शिया सुन्नी किताबों में इख्तिलाफ। फिर यहाँ पर एक और बात मैं कह दूँ, बाज़ कहते हैं जी वो शिया हज़रात तो कुरान को नहीं मानते। मैं बड़ा इस पर रिसर्च करने लग गया, भी यार शिया हज़रात कुरान को नहीं मानते, क्या ऐसा है? बाज़ कहते हैं कि शिया हज़रात कुरान करीम को नहीं मानते। मेरे अपने क्लिप भी हैं इसके ऊपर, लेकिन ऐसा इसमें हकीकत ही नहीं है जो हमें दिखाई जाती है, जो हम देखते हैं। शिया, हर शिया ऐसा नहीं है। शिया की कि हाँ तफसीर की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कुरान की तफसीर की। अगर शिया कुरान को नहीं मानते तो तफसीरी इतनी मोटी मोटी कैसे लिख दी? वो नहीं जी, वो नेमतुल्लाह जज़ैरी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि वो कुरान को नहीं मानते। मैंने कहा लिखी तफसीर है पूरे कुरान की, इतनी मोटी किताब वो जो है तफसीर और कुरान पे लिखी है नेमतुल्लाह जज़ैरी ने, शिया आलिम ने, और उसके अंदर एक चैप्टर कायम किया तारीफ़ कुरान का। तो जनाब वो कहते हैं जी ये तो कुरान को मानते नहीं है। भाई जब कुरान को मानते नहीं है तो जो किताब तुम दिखा रहे हो वो खुद कुरान की तफसीर है। भाई ये कैसे हो सकता है? तफसीर वो कुरान को मानते हैं मेजॉरिटी। बाज़, अगर ये मैं नहीं कह रहा कि कोई सारे, कभी कोई ऐसा गुजरा नहीं जो नहीं मानता। भाई कैसे, ऐसा कोई गुजरा ही नहीं है जिसने कुरान का इनकार किया हो, ऐसा नहीं है। कई शिया गुजरे हैं जिन्होंने कुरान का इनकार किया है, कुरान के रद्द में किताबें लिखी हैं। वो ये कहता है वो जी फसलुल खिताब के नाम से पूरी किताब शिया ने लिखी है। मैं कहा फसलुल खिताब खोल के देख, 90% तो हवाला जात सुन्नी किताबों के हैं उसमें, इमाम सयूती के, अल-इत्कान के और जो है बुखारी मुस्लिम के और दीगर किताबों के। तो अगरचे उसने रवायात सुन्नियों से ली है। मुकदमा एक मिस्री आलिम सुन्नी था, उसने भी तहरीफ कुरान में किताब लिखी है। तो ये तो फिर बातें लंबी हो जाएंगी। एक मकतब है, एक छोटा सा तबका है शिया में
जिनमें से एक उनका इमाम गुजरा और उनकी एक सोच और फिक्र गुजरी है, वो कुरान को मानते हैं, हाजिर कुरान को मानते थे, लेकिन इसको मुहर्रिफ मानते थे कि इसके अंदर कुछ तब्दीली हुई है, ये कुछ इसमें से निकाला गया है, कुछ डाला गया है। लेकिन सारे के सारे शिया का ये अकीदा नहीं है। और आज की किसी शिया के पास जा कर के आप ये मत कहना कि आप इस कुरान को क्या नहीं मानते। अगर ऐसा कहोगे तो यकीनन वो शिया के यहाँ पर कत्ल ही ना कर दे कि यार कुरान की तुम बेअदबी कर रहे हो। ऐसा मैंने इस वक्त तक कोई शिया ऐसा नहीं देखा। मुल्तान के अंदर मैं शिया मदारस का तालिब इल्म भी रहा, शिया उलमा का भी, तो मैंने देखा है कि ऐसा कोई शिया नहीं है कि जो ये कहे कि हम कुरान को नहीं मानते। अगरचे उलमा में कोई ऐसा हो, ऐसा फिक्री, तो मैं ये कहता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शिया में ऐसा कोई शख्स गुजरा ही नहीं है कि जो कुरान की तारीफ का कायल हो। मुमकिन है कि वो गुजरे होंगे ऐसे लोग, मगर सारे शिया कुरान की तारीफ के कायल नहीं है, ये बड़े दावे से मैं कह सकता हूँ। और शिया ने किताबें लिखी हैं, इस दौर के अंदर भी किताबें लिखी जा रही हैं तफसीरुल कुरान की। तो लिहाजा ये भी एक इल्ज़ाम ही हो सकता है। आगे चल के हमारी शिया तफसीर से भी गुफ्तगू होगी ये खिलाफत व मलूकियत की बहस के अंदर। हमारे लिए जो सबसे बेहतर पैमाना है वो क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर जब हम गुफ्तगू करेंगे किसी मसले के ऊपर, तो जब शिया की किताबें दिखाएंगे तो वो शिया कहेंगे जी सुन्नी नहीं मानेंगे वो किताबें, और जब सुन्नी किताबें शिया को दिखाएंगे तो वो नहीं मानेंगे। कुरान का असलूब ये है, आतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व आतिउर रसूल, रसूल की इताअत करो, व उलुल अम्र मिनकुम, और उलुल अम्र की जो है इताअत करो। अब आतिउल्लाह यानी अल्लाह की किताब, व आतिउर रसूल से मुराद क्या है? हदीस। अब हदीस ली कहाँ से जाए? सवाल ये पैदा होगा। अब बुखारी मुस्लिम उठा के रखो शिया के सामने, वो कहेंगे जी हम तो इसको मानते नहीं हैं। वो क्यों? ये तो जी बड़े खयानत करने वाले और बुखारी और फलान फलान। पता नहीं ये शिया के आज के दौर के लोगों को ये किसने बता दिया कि बुखारी और मुस्लिम जो थे वो कोई ईमानदार नहीं थे। पता नहीं ये फिक्र कहाँ से आई है। आज तक तो शिया मसादिर में बुखारी मुस्लिम के हवाला जात हैं और वो बुखारी मुस्लिम को एक मोतबर किताब समझते आए हैं। आज के ज़माने में आकर के पता नहीं ऐसे कौन से मुहक्किक पैदा हो गए जो इन किताबों का इनकार करने लगे हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं जी हम तो क्या करेंगे, हदीस वो लेंगे। अब यहां आतिउल्लाह अलग है, आतिउर रसूल अलग है, हदीस का जिक्र अलग है, अल्लाह की इताअत का जिक्र, किताबुल्लाह का जिक्र अलग है। अब आज एक तबका ऐसा है कहता है जो हदीस कुरान से टकरा जाए उठा के दीवार में फेंक दो। मैंने कहा तेरी शक्ल उठा के दीवार में ना फेंक दे हम, ये कैसा कानून निकाल दिया गया है भाई? जो कुरान में नहीं वही तो आतिउर रसूल होगा। जो आतिउर रसूल है वो आतिउल्लाह नहीं है, उससे अलग है, वो उसका जिक्र ही अलग है, वो माखज़ ही अलग है, वो कोई चीज़ ही दूसरी है। वो हरगिज़ कुरान नहीं, कुरान वो नहीं है, वो कुरान के अलावा ही कोई चीज़ है। अगर आप ये कहोगे कि कुरान में नहीं है तो हम उठा के फेंकते हैं, तो भाई ये तो उसका मतलब है आप कुरान का इनकार कर रहे हो। कुरान तो कह रहे हैं आतिउर रसूल को पकड़ो, तो आतिउर रसूल क्या है? तो वो तो हदीस है भाई, और हदीस तो यकीनी तौर पर यह अमर है कि वो कुरान नहीं है, वो कुरान के अलावा चीज़ है। उसको उसके असूलों पे भी देखा जाएगा, उसको कुरान के असूलों पे नहीं देखा जाएगा। कुरान इल्म कुरान और होगा, इल्म हदीस और इल्म रवाया कुछ और होगा। अगर आतिउर रसूल जो है वो आतिउल्लाह ही होता तो ये अमर ही ना होता, ये हुक्म ही ना होता, इसमें इख्तिलाफ ही ना होता, तो इसके अंदर बहस ही ना होती। तो फिर तो वो तो कुरान ही हुआ, आतिउर रसूल भी तो कुरान ही हुआ, तो फिर इसके अंदर बहस वबासी नहीं होते। तो ये अजीब जहालत है भाई यारी। आतिउल्लाह आतिउर रसूल, आतिउर रसूल जो होगी आतिउल्लाह के मुताबिक होगी तो ठीक है, वरना फेंक दो दीवार के ऊपर मार दो।
यार एक अजीब ड्रामा आ गया है। 1400 साल की तारीख में मैं बड़ा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आज 1925 से पहले इस्लाम की तारीख में कहीं एक लफ्ज़ ऐसा दिखा दे कि जो कुरान से टकरा जाएगी उसको उठा के दीवार में फेंक देंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है। बल्कि हदीस के अपने रूल्स हैं। जहाज़ को उड़ाने वाले पायलट के लिए अपना रूल्स होगा और ट्रेन चलाने वाले के लिए अपनी जो है उसकी ट्रेनिंग होगी। तो हदीस को लेने और ना लेने के अपने असूल और ज़वाबित हैं। कुरान का इल्म जानने वाले के लिए, तफसीर को समझने के लिए अपना इल्म है। अलग अलग अइम्मा ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं इस मौजू के ऊपर। तो लिहाजा व उलुल अम्र मिनकुम, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या है फिर, कि जो उलुल अम्र है ये कौन है। सबसे पहले जो इस आयत की मिस्दाक है वो अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन है, कि अल्लाह की कुरान को देखना है, हदीस को देखना है और फिर अमल सहाबा और अहले बैत को देखना है। मैं कहता हूं इससे नीचे इख्तिलाफ हो सकता है, यहां तक इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक बात समझने की है कि सहाबा और अहले बैत से नीचे नीचे जो तबके हैं, इनको अगर आप उलुल अम्र के अंदर देखते हैं, अइम्मा अतहार के दीगर जितने तबके हैं नीचे और सहाबा इकराम ताबीन तबा ताबीन के तबके हैं, उनका अमल जब आतिउल्लाह व आति रसूल के मुताबिक होगा उसको हम ले लेंगे, जो नहीं होगा उसका इनकार नहीं करेंगे, उस पर अमल भी नहीं करेंगे। मुमकिन है कि वो हमारे इल्म में ना हो, उनका अमल उनके मुताबिक सही हो। जैसा कि रफ़ईदैन करने का मसला, हाथ बंद छोड़ने का मसला, इसी को उलमाए फ़ुक़हा ने आगे डिस्कस किया है, हमारी बहस नहीं है। मैं पहले ऑलरेडी फ़िक़्ह की रोशनी में कई क्लिप्स अपलोड कर चुका हूँ, वो आप असूल फ़िक़्ह की रोशनी में समझ सकते हैं। अब असूल फ़िक़्ह एक अलग इल्म है, तो वो इधर बहस आ जाएगी। अब जो है एक यहाँ पर और बात ऐड करना चाहूँगा। शिया के पास जाएं कि जनाब बुखारी में आया है, वो कहेंगे हम बुखारी मुस्लिम की बात मानते ही नहीं है। अल्लाह के रसूल की वो बात जो बुखारी मुस्लिम और सुन्नी किताबों में आई है, हम एक्सेप्ट, हमारे नज़दीक वो एक्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ जो शिया मसादर में किताबों में आई है बात, हम वो कबूल करेंगे। अब इसी तरह से सुन्नियों से कहो कि शिया किताबों में बात आई है, वो कहेंगे जी जो सुन्नियों किताबों में आई है वो मानते हैं, हम शिया के नहीं मानते। जब हदीस लेने में इख्तलाफ आ गया तो शिया सुन्नी को आपस में किसी मसले में इत्तेफाक करने में बड़ी दुश्वारी हो जाएगी। अब तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा माहौल बन गया। ऐसा नहीं है, इसका भी हल है, इसका भी हल है कि शिया सुन्नी मसादिर एक दूसरे को वो मानते नहीं हैं। तो इसका क्या हाल है? इसका हाल ये है मेरे नज़दीक कि वो रवायतें जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं, जो सुन्नी मुहद्दिसीन ने भी बयान की हैं और शिया उलमा ने भी अपनी किताबों में दर्ज की हैं, तो उन पे ऊपर कम से कम इत्तेफाक कर लिया जाए। अब मसला ये है कि शिया मसादिर के अंदर मेरे इल्म के मुताबिक कम से कम 60% रवायात वो मौजूद हैं जो सुन्नी मसादिर के अंदर हैं, मगर शिया हज़रात उनको अमल नहीं करते। बड़ी तसल्ली से ये कह रहा हूं मैं। अब इसके अलावा आप देखिए, शिया सुन्नी मसादिर के अंदर अगर ये बात की जाए कि मोतबर मसादिर किसकी हैं, तो शिया की भी कुछ किताबें ऐसी हैं जो बसनद हैं, तो उनकी मोतबर होने में शिया के यहाँ तो कोई डाउट नहीं हो सकता। अब इसी तरीके से सुन्नियों के यहाँ जितनी भी किताबें हैं हदीस की, उनमें तो कोई डाउट है ही नहीं। क्यों? उनका असूल उनके मुकदमों में लिखा हुआ है। सुन्नियों के यहाँ कोई किताब भी ऐसी नहीं जिसके अंदर रवायत बसनद ना हो। सनद के बगैर सुन्नी हजरात के यहाँ रवायत ना देखी जाती है, ना सुनी जाती है, ना बयान की जाती है। हम अहले सुन्नत के यहाँ जब कोई रवायत आती है, हम उसकी सनद देखते हैं, उसके रावी देखते हैं, फिर पूरे अइम्मा गुजरे हैं इस फ़न के, जो अस्मा और रजाल की किताबें उन्होंने लिखी हैं, फिर कौन सा रावी सिक्का है, कौन सा गैर सिक्का है, और किस किस रावी की कौन कौन सी हैसियत है, और फिर रवायत किस दर्जे की है, सही है,
हसन है, हसन ले गैरी है, हसन ले ज़ाती है, फिर ज़ईफ़ है, फिर ज़ईफ़ की भी 49 इक़साम है, इब्न हजर ने रवायत बयान की है। तो वो जो है उस रवायत की 49 इक़साम में से किस दर्जे की रवायत है, और ज़ईफ़ रवायत के जब दीगर तुर्क मिल जाए तो फिर एक पूरा फ़न है। समझ लें कि जिस तरीके से किसी भी आप एक जो है शरबत को आप बहुत सारे जो है वो जालों से पुन कर निकालते हैं ना, इसी तरीके से जो है उस अहले सुन्नत के यहाँ किसी हदीस को बहुत सारे प्रोसेस से गुजारने के बाद उस हदीस के बारे में हुक्म लगाया जाता है ये हदीस सही है या ज़ईफ़ है। ये अहले सुन्नत के यहाँ ये खुशकिस्मती अहले सुन्नत को हासिल है। रूए कायनात में इससे पहले इसके बाद इस्लाम के अलावा किसी मज़हब में भी ये तरीका नहीं है जो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बयान करने के लिए जो इल्म मुतारिफ़ करवाया गया, मुहद्दिसीन ने बयान किया, वो इल्मुल हदीस है अहले सुन्नत के यहाँ। अब यही इल्म अहले तशरीक़ के यहाँ भी मौजूद है, मगर अहले तशरीक़ के यहाँ दिल फराखी बहुत है। वो लोग असनाद को ज़्यादा नहीं बल्कि जज्बात को ज़्यादा फ़ोकियत देती हैं। वो लोग उनके यहाँ रवायत का किस किताब में मिल जाना ही बड़ी बात समझते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि शिया के यहाँ सबसे मोतबर किताबों में से टॉप 10 की किताबों में से जो टॉप की किताब है वो नहजुल बलागा है, और नहजुल बलागा उसकी एक सनद भी दुनिया में मौजूद नहीं है। कि नहजुल बलागा वो है जिसमें मौला अली के खुतबे हैं। अब मौला अली ने ये खुतबे दिए थे या नहीं दिए, अगर दिए हैं तो उन्होंने उनसे किसने सुने, फिर उनसे आगे किसने सुने, और फिर किसने इस किताब मुरतब की, किसी का कोई इल्म नहीं है बगैर सनद के। अब तेहरान से जो नहजुल बलागा छपी है जो पाकिस्तान में मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, उसका जो नुस्खा मैंने देखा उसका सैयद रज़ी साहब हैं जिन्होंने इसको मुअल्लफ़ है, जिनके मुअल्लफ़ हैं मुरतब जिन्होंने किया है। अब सैयद रज़ी साहब पैदा होते हैं 359 में हिजरी में और फौत होते हैं 406 हिजरी में। यानी सैयद रज़ी साहब पैदा हुए 359 हिजरी में और मौला अली और सैयद रज़ी के पैदा होने और मौला अली की वफ़ात के दरमियान में 350 साल का फ़र्क है। 350 साल दरमियान में ये खुतबात किधर रहे, किसने सुने, किधर आए, कोई पता नहीं है। अब हो सकता है किसी झूठे ने ये बयान कर दिए हो, मुमकिन है। ये कोई सनद नहीं है, कोई सनद नहीं है इसकी, बस ये लोग बयान कर रहे हैं, आते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है बगैर असनाद की चीज़ों को बयान कर देना। तो अहले तशरीक़ के यहाँ ये थोड़ा दिल फरागी पाई जाती है। अब नहजुल बलागा मोतबर है या नहीं, ये गुफ्तगू हमारी आगे आएगी। फ़िलहाल फ़कत मैं ये समझा रहा हूँ कि अहले सुन्नत और अहले तशरीक़ की मसादिर की जो है हकीकत क्या है। अहले तशरीक़ के यहाँ असूल अरबा की जो किताबें हैं, असुलुल काफ़ी, फुरूल काफ़ी और अहकाम और दीगर जो किताबें हैं, उन किताबों के अंदर हमारी गुफ्तगू आगे होगी। उनके अंदर बेशक दलाइल इमामा वगैरह की जो गुफ्तगू ऑलरेडी हमारी आ चुकी, असुल काफ़ी के मुतालिक आ चुकी, उसके अंदर असनाद मौजूद है। तो बिल्कुल वो असनाद जो असूल फ़न रिजाल हैं शिया के यहाँ उलमा, उनके असूलों के तहत जो रवायत सही होगी वो सही होगी, जो ज़ईफ़ होगी वो ज़ईफ़ होगी। तो ये उनका असूल है। मैं ये समझता हूँ दोनों तरफ से जो रवायात मुतफ़िक़ अलैह हों उनको ले कर के शिया सुन्नी इत्तेहाद करने के दरमियान ये एक फ़ायदा हो सकता है इस बारे में। अब एक बहुत बड़ा मुगालता जो मैं तकरीबन बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आज से तकरीबन कोई 9 साल कबल एक भाई के साथ मेरी बहस भी होगी इस मौजू पर, और जब उस भाई ने मेरे पर ये सवाल किया मैं कांपता रह गया कि ये क्या बात हुई। मैंने उससे ये कहा कि यार जो अइम्मा मुहद्दिसीन बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई और इमाम दारमी रहमहुल्लाह और दीगर जो बुज़ुर्गान दीन अइम्मा मुहद्दिसीन अहले सुन्नत की गुज़री हैं,
ये तो शिया के यहाँ भी मोतबर हैं और बड़े नेकोकार और बड़े मुहद्दिस और बड़े मुत्तकी, और हर हदीस लिखने से पहले 2-2 रकत नमाज नफल पढ़ना और बावुज़ू होकर लिखना, इतने बाअदब और बाइखलाक और अजीम अल्लाह के वली और रूए कायनात में इनसे अजीम ईमानदार शख्स कोई नहीं गुजरा मेरी नज़र में। इतने ईमानदार कि मैंने रूए कायनात में उन जैसा सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन के बाद ईमानदार कोई नहीं देखा। इमाम बुखारी, मुस्लिम और उन जैसा कोई अल्लाह का वली नहीं देखा। तो वो कहता है तुम कैसे कहते हो कि इमाम बुखारी और मुस्लिम बड़े ईमानदार थे और ये वो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसने बड़े लफ्ज़ कहे, सख्त लफ्ज़ इमाम बुखारी के बारे में, मुस्लिम के बारे में। वो कहते हैं कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने तो अइम्मा अतहार अहले बैत से तो रवायतें नहीं ली। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे तो कान खड़े हो गए, यार ये क्या हो गया। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी ने अइम्मा अतहार की तो रवायतें नहीं ली है, बल्कि यहाँ तक मुझे कह दिया कि फ़लाँ फ़लाँ इमाम को इमाम बुखारी ने रवायत में ज़ईफ़ कहा हुआ है। तो मैंने जब तहकीकात की तो ये सब एक ऐसा पटाखा था जो उस वक़्त चला तो मेरे कानों पर तो बड़ा अजीब सा असर कर गया। लेकिन जब तहकीक की तो मालूम हुआ इससे बड़ा रूए कायनात में झूठ कोई नहीं है। इससे बड़ा कोई रूए कायनात में झूठ ही कोई नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नी भाइयों और शिया भाइयों के माबैन ये इख्तलाफ पैदा करने के लिए ये ऐसी कहानी करवाई गई कि जिसका कोई हद ही नहीं है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसा ईमानदार और अमानतदार और ईमानदार, और मैं जो लक़ब लगाऊँ वो थोड़ा है, कोई शख्स कायनात में नहीं गुजरा। साहबा, ताबीन, तबा ताबीन के बाद अइम्मा मुहद्दिसीन, उनके बाद जितने भी गुजरे हैं वो बुखारी और मुस्लिम, और उन अइम्मा मुहद्दिसीन जो उम्मत पर इतना बड़ा एहसान करके गए हैं, 7 लाख हदीसों के हाफिज़, वो भी सनद के साथ, उनके पाँव की गर्द को नहीं पहुंच सकते। मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूं, अगर मैं बंदे फ़कीर को बुखारी के कब्र की मिट्टी मिल जाए ना, जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। मैं कसम खा कह सकता हूं, जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। ये कैसी बात हुई कि बुखारी और मुस्लिम ने अइम्मा अतहार से रिवायतें नहीं ली। ये तो मैंने जब मकतबा शामिला और दीगर सॉफ्टवेयर के ज़रिए कुछ कोशिश की और फिर जो मुझे नंबर मिले उनको मैंने निकाला, तरतीब दिया, तो जो डिजिट मेरे पास आए हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। सहा सित्ता के अंदर यानी अगर ये कहा जाए, ये मेयार रखा जाए कि अइम्मा अतहार से बुखारी, मुस्लिम और जो कुतुब सित्ता हैं या कुतुब तिस्सा हैं, 9 सही किताबें, या जो मजमूआ हदीस अहले सुन्नत है उसमें से, वो आगे चल के मैं बात करूँगा। मैं सिर्फ शॉर्टकट कुछ डिजिट बताऊँगा, आप ख़ुद भी तहक़ीक़ कर लें। मुमकिन है मैं तालिब इल्म हूं, मुझसे गलती भी हो सकती है, मुमकिन है मैं खता पे हो सकता हूँ, लेकिन जो डिजिट मैं बताऊँगा इनसे कम हो तो मैं ज़िम्मेदार, इससे ज़्यादा हो तो मुमकिन है कि हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। ये मैंने वो कम से कम मिनिमम जो डिजिट है ना वो मैंने सेलेक्ट किया है इसके लिए। वो ये है कि कुतुब सित्ता के अंदर पहली 6 किताबें जो हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, ये जो किताबें हैं इनके अंदर सबसे जो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रवायतें हैं वो 112 से 115 रवायतें हैं। ये सबसे कम डिजिट है, इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, इससे कम नहीं। और बाज़ एक ही रवायत 3-3 बार तकरार के साथ आ रही होती है, उनको भी निकाल दें। सिर्फ मैं वो कम से कम डिजिट लेके आया हूँ। 112 से 115 रवायतें अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैं सहा सित्ता के अंदर। और दूसरे नंबर पर यानी इनसे थोड़ा ज़्यादा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 140 से 150 के दरमियान के हैं, यानी 140 कम से कम, इससे कम नहीं, और 140 से 150 के माबैन आते उस्मान गनी की रवायात हैं। और उमर फ़ारूक की जो रवायात हैं वो हैं
538, 538, इससे कम नहीं है। ये खुलफाए राशिदीन की सासिता के अंदर जो मरवियात हैं उनकी तादाद है। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रवायात सासिता के अंदर जो रवायात डबल आई उनको निकाल करके सबसे मिनिमम नंबर जो है वो 662 है। 662 सिर्फ मौला अली से रवायात है। कहते हैं जी ये जो मुहद्दिस थे सुन्नियों के, ये ईमानदार नहीं थे। सिर्फ सासिता के अंदर, और अगर इनको जमा करें आप तो अबू बकर सिद्दीक़ की रवायात को, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की रवायात को और उमर फारूक की रवायात को जमा किया जाए तो ये तकरीबन 800 के करीब बनती हैं। तो सब की जमा करके 800 बनती हैं और मौला अली की सिर्फ अकेली वो 670 के करीब बनती हैं। ये तकरार वाली नहीं, सिंगल की बात कर रहा हूं। तकरार के साथ लेके आए तो फिर तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो ये कैसे कोई शिया उठकर कह सकता है कि सुन्नियों के जो मुहद्दिस थे वो ईमानदार नहीं थे। उन्होंने आले बैत अतार की, अम्मा अतार की जो है रवायात नहीं ली। और यहाँ पर बात सिर्फ की नहीं है, अगर आप जो मोता इमाम मालिक को साथ मिला लें और मसनद अहमद और दारमी शरीफ को साथ मिलाएं, यानी जो कुतुब सित्ता है, 9 हैं, 9 किताबें जो हैं, तो उनको आप मिलाएं तो अबू बकर सिद्दीक़ की 145 और उस्मान गनी की 146 और उमर फारूक की 600 प्लस और मौला अली की 1599, यानी 1600, 1600 सिर्फ मौला अली की। अव्वल की 9 किताबों में से बात कर रहा हूं, सिर्फ अव्वल की 9। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की दुबात नहीं कर रहा अभी। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में फ़कत, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में फ़कत, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर फ़कत सिंगल जो रवायतें हैं मौला अली की से रवायत, तो वो तकरीबन 2085 हैं। यानी 2100 रवायतें मौला अली से सिर्फ और सिर्फ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद हैं, जो इमाम बुखारी मुस्लिम के मुत्तफ़िक़ अलैह जनाब इमाम और शेख हैं, इमाम इब्न अबी शैबा। तो ये क्या एक सिर्फ ये तासुब फैलाया गया। जाकिरों की रोटी तब चलेगी जब वो एक सुन्नियों के खिलाफ और मुक़द्दसात सुन्नियों के खिलाफ दो चार जुबान दराजी नहीं करेंगे, साहबा इकराम के खिलाफ जुबान दराजी नहीं करेंगे। और इधर इल्ला माशाअल्लाह सुन्नी खुतबा भी इस तरह के हैं, वो भी आप कभी बुरी बात नहीं बताएंगे कि पूरी बात जब आवाम तक पहुंचेगी तो फिर रोटी पानी का मसला होता है। तो ये फ़कत ये मसला है और कुछ भी नहीं है। तमाम की तमाम ये जमी जो जमहूर किताबें हैं, इनको सबको मिला करके, यानी जो कुतुब 9 हैं, 9 किताबें हैं, इनको मिला करके टोटल जो है ये खुलफाए राशिदीन की जो हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान की रवायात हैं वो 800 बनती हैं। और मौला अली की अगर ये मिला ली जाए तो ये 3600 से ज़्यादा रवायतें बनती हैं। ये सबको मिला लिया जाए तो कहते हैं जी अम्मा अतार से रवायतें नहीं ली। सैंतीस सौ रवायतें मिलती है। अच्छा, ये कहा जाता है और नहीं जी इसके मौला अली के अलावा किसी से नहीं ली। ये भी सबसे बड़ा बहतान और परले दर्जे का किज़्ब है कि मौला अली के अलावा जो अम्मा अतार हैं उनसे रवायतें नहीं ली गई। कौन कहता है? आगे चल के मैं सब बताऊंगा, रवायतें भी पढ़ के सुनाऊंगा अगली नशिस्तों में इंशाल्लाह। ये बड़ी लंबी गुफ्तगू होने वाली है इंशाल्लाह तबारक व तआला। किताबों के अंदर हज़रत फ़ातिमा से रवायतें हैं, इन्हीं किताबों के अंदर कुतुब सुन्नी के जो पहले 9 किताबें हैं या कुल मिलाकर के जो कुतुब जमी हदीस की कुतुब है मशहूर जो बड़ी किताबें हैं हदीस की, इमाम हसन से हैं, इमाम अब्दुल्ला अबुल हसन
जो अल-मुसन्ना पोते हैं जो इमाम हसन के, उनसे रवायतें हैं। ये अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न हसन इनसे रवायतें हैं। फातिमा बिनते हुसैन से रवायतें हैं। इमाम हुसैन से रवायतें हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से 135 रवायतें तो सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से 135 रवायत। अबू बकर उमर से ज़्यादा तो रवायतें जो है इमाम बुखारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लाए हैं। पता नहीं क्या ये अवाम को पढ़ाया गया, क्या अवाम को सिखाया गया, और कौन से वो लोग हैं जो ये जनाब, ये जितने भी आप ये जाकिर शाकिर हैं, ये जो मौलवी शोलवी तकीरों वाले हैं, इनका आप बेशक बैकग्राउंड निकाल कर देखें। इनका काम ये होता है अपनी सीटों पर बैठ करके किताबों को कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाते, ये ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाते। ये मैं खुद ऐसे खुतबा को देखा है जो महीना महीना नोट करके पेजों के ऊपर अपने जुम्मे के खुतबे तैयार करते हैं, और एक खुतबा घुमा फिरा करके 1 महीना चलाते हैं। वो लोग कभी किताबों को गंगालते नहीं है, इन चीज़ों को देखते नहीं है। ये जो जाकिर होते हैं एक किताब तैयार करते हैं, पूरा मुहर्रम हर जगह वही कर रहे होते हैं, घुमा फिर आगे, घुमा फिर आगे, घुमा फिर आगे। वो सुन्नी को बुलाओ, सुन्नी ऐसा हो गया, वो जनाब खुलफाए राशिदीन को ये कर दिया, वो ये हो गया। बस यही इनका, जिंदगी में किताबों को नहीं हाथ लगाते। अगर यकीन नहीं आता तो सिर्फ इनसे जो जाकिरीन है इनसे अपनी किताबों के नाम पूछ लो, सिर्फ कि वो नाम बताओ और उनके मुसन्निफीन के नाम बताओ, उनकी वफात बताओ कब है, नहीं पता होगी इनको। मैंने एक खतीब साहब थे सुन्नी भाई, तो मैंने उनसे कहा जी इमाम बुखारी का पूरा नाम क्या है और उनकी वफात क्या है, कुछ पता है? तो कहते हैं इमाम बुखारी सुना है और तो कुछ सुना नहीं है। जो बंदे का हाल ये हो, और वो खतीब जामे मस्जिद के खतीब हैं जनाब, मुफ्ती साहब हैं जनाब। आप मुफ्ती साहब करते क्या है, फतवे का सवाल लिख लेते हैं, रात शाम को शागिर्दों को देते हैं फतवा कि जनाब सुबह आएगा कस्टमर 1000 रुपया ले लेना और ये फतवा लिख के दे देना। तो वो रात को तालिब इल्म बैठ करके किताबें कंगालते हैं और फतवा लिख देते हैं, और सुबह मुफ्ती साहब उस पर देख करके साइन कर देते हैं, 1000 रुपया ले लेते हैं और फतवा चला जाता है। मुफ्ती साहब आप खुद तकलीफ भी नहीं करते, मैंने खुद आंखों से देखा है ऐसे मुफ्ती साहब को। तो उनको क्या पता किताबों में क्या है। तो सही बुखारी और मुस्लिम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की 135 रवायतें हैं, इससे ज़्यादा ये कम से कम डिजिट है। और फिर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की तकरीबन 244, जिन 250 के करीब करीब रवायतें हैं सिर्फ जो है सासित्ता में, बुखारी मुस्लिम में इमाम मोहम्मद बाकिर की। इमाम जाफर सादिक की 170 रवायतें हैं सिर्फ बुखारी और मुस्लिम और सासित्ता के अंदर। वो ने जी बुखारी और मुस्लिम ने तुम इमाम अतार से रवायतें नहीं ली। ओ यार ओ नहीं, बुखारी इमाम जाफर सादिक को सिक्का नहीं समझते थे। मैंने कहा जिसको इमाम बुखारी सिक्का नहीं समझते, अपनी सही बुखारी में उससे 70 रवायतें लेके आ रहे हैं। बेवकूफ़ी वाली बात है ना ये। तो अल्लाह तबारक ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जब आप किताबें पढ़ते हैं, कंगालते हैं किताबों को, मुझ जैसा एक नाचीज़ इंसान जब तहकीक करता है उसके सामने ये बातें आती हैं, तो उलमा जो इस मैदान के वो आलिम हैं, इस मैदान के वो फ़न रखती हैं, जब वो कंगालेंगे तो उनके सामने तो क्या क्या वो मोतियों को परो के लाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरी बात आप समझेंगे इंशाअल्लाह। अहमद बिन हसन और फातिमा बिनते हुसैन, सही बुखारी और मुस्लिम में रवायतें हैं फातिमा बिनते हुसैन की। और इमाम मूसा काजिम की कुतुबे तिस्सा के अंदर जनाबे वाला ये रवायतें हैं, इमाम मूसा काजिम की रवायतें हैं। आगे चल के इंशाल्लाह वो बातें आएंगी। मोहम्मद बिन हनफिया की रवायतें हैं, 66 रवायतें हैं मोहम्मद बिन हनफिया की बुखारी मुस्लिम में, अली के बेटे। और फिर मोहम्मद बिन हनफिया के जो दोनों बेटे हैं उनकी रवायतें 100 से ज़्यादा हैं बुखारी मुस्लिम में। वो आगे चल के फिर उम्मे कुलसूम की रवायतें हैं जिनका जिक्र आप करबला के मुतालिक सुनते हैं, बुखारी मुस्लिम ने ली है। अब खुद आप फैसला कर लें कि आप अवाम तक हम क्या बात पहुंचाएं और क्या ना पहुंचाएं। तो ये एक आज का एक हमारा जो है वो आगाज़िया एक हमारा गुफ्तगू थी कि इंशाअल्लाह
आप बुखारी मुस्लिम और सुन्नी कुतुब से भी और शिया कुतुब से भी जो मसादिर हैं उनसे भी हमारी गुफ्तगू होगी। और आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम के तहत हम शिया सुन्नी इख्तलाफात जो है और खिलाफत मुल्कियत का जो मसला है, इस पूरी सीरीज़ को हम 40 किस्तों पर मुश्तमिल गुफ्तगू करेंगे। ज़िंदगी शर्त है, तो इंशाल्लाह आप दलाइल के साथ सारी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। आज की गुफ्तगू फ़कत एक मुकदमा था जिसके अंदर हमने बयान किया है कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, कुछ गलतफहमियाँ इबाहम हैं जिनको दिमागों से निकालना चाहिए, और शिया सुन्नी जो ये फसादात हैं इनको अंदर कमी करनी चाहिए हमें। ये हमारे मुल्क के लिए भी और इस्लाम के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद है। और इख्तिलाफ राय रखना हर किसी का हक़ है। और जो ज़ाकिर और मुल्ला हज़रात ने एक तासुब भर दिया है, कुछ बुग़्ज़ आले बैत को भर रहे हैं, कुछ बुग़्ज़ सहाबा को भर रहे हैं, दोनों में से जो जिस तरफ गया वो गुमराह है। अल्लाह तबारक तआला हक़ रस्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।